हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज हम सॉल्व करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, क्वेश्चन नंबर 28, चैप्टर नंबर 7। ऑन 1 अप्रैल 2021 एक्स लिमिटेड इशूड 40,000 7% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 6% redeemable at a premium of 6% after 4 years. The amount was payable as follows. On applications 40 per debentures, balance on allotment, company has a balance of 1,20,000 in security premium and 1,50,000 in capital reserve. Profit for the year ending 31st March 2022 was 2 lakh. तो गाइज इसमें इस कैपिटल रिजर्व का कोई रोल नहीं है, आप इसे हटा दें क्योंकि ये पहले हम शो करते थे, अभी हमें इसे शो नहीं करना है, तो कैपिटल रिजर्व को आप हटा दीजिए। इसमें बोला है कि 1 अप्रैल 2021 को 40,000 डिबेंचर्स इशू किए जा रहे हैं, कितने पर 6% डिस्काउंट के साथ। तो आपको पता ही है जो वैल्यू गिवन होती है यानी कि फेस वैल्यू, उसी पे ही आपको 6% चार्ज करना होता है। तो 100 का आप 6% चार्ज कर लेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 को 100 पे से लेस करेंगे तो आपकी फेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 96 हो जाएगी, राइट। और रिडीम किया जा रहा है 2% प्रीमियम के साथ। अब आपको वैल्यू गिवन दी हुई है, एप्लीकेशन की वैल्यू दी हुई है आपको 40, ठीक है। और बैलेंस ऑन अलॉटमेंट बोला गया है कि जो बैलेंस बचेगा वो अलॉटमेंट की वैल्यू होगी। तो देखिए हमने 100 पर 6% चार्ज किया था, तो 6 को माइनस किया तो इसमें से वैल्यू कितनी आई, 96 आई। और पेमेंट कितनी कर रहे हैं, 2। तो 100 का 2% चार्ज करेंगे तो ₹2 ही आएगा, राइट। तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 96। 96 में से आपका ₹40 तो आ गया एप्लीकेशन पर, ठीक है। तो बाकी कितना बचा, 56। 56 डिबेंचर्स का क्या होगा आपका, 56 में अलॉटमेंट की वैल्यू होगी, लेकिन 56 में से पेमेंट कितनी की जा रही है, प्रीमियम पर, यानी कि ₹2 की प्रीमियम पर पेमेंट की जा रही है। तो 56 में से आप ₹2 माइनस करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी, 54। तो बैलेंस ऑन अलॉटमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी गाइस, आपकी 54 हो जाएगी, ठीक है। अब आपको सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस दिया हुआ है जिससे हमें राइट ऑफ करना है, जो हमारा लॉस आएगा। तो आपकी फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, एप्लीकेशन के रिगार्डिंग एंट्री हो जाएगी आपकी। तो गाइज आपको फॉर्मेट बना लेना है जर्नल एंट्री का, डेट पर्टिकुलर, LF डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट का। फर्स्ट एंट्री हो जाएगी आपकी 1 अप्रैल 2021 को। बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर, एप्लीकेशन अकाउंट डिबेंचर की वैल्यू एप्लीकेशन की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 40 दी हुई है, ठीक है। 40 दी हुई है तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे, और आपके डिबेंचर्स कितने इशू किए जा रहे हैं, 40। तो 40,000 को आप 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 लाख आपका डेबिट में और 16 लाख आपका क्रेडिट में, ठीक है। अब डिबेंचर्स को ट्रांसफर कर देंगे एप्लीकेशन को डिबेंचर्स में। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, 7% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर अकाउंट, वही सेम अमाउंट आपको ट्रांसफ़र कर देना है। अब करनी है आपको अलॉटमेंट के ड्यू की एंट्री। तो देखिए अलॉटमेंट का अपना जो वैल्यू निकली थी वो 54 निकली थी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमें, और इसमें 2% प्रीमियम पर क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, रिडीम कर रहे हैं, और डिस्काउंट पे इसको दे रहे थे। तो क्या एंट्री हो जाएगी सबसे पहले आपकी, देखिए यहाँ पे एक लाइन छोड़ दीजिएगा। तो सिंपल अगर एंट्री हम करते हैं तो क्या कर देंगे, 7% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, क्योंकि जो रिडीम हो रहा है वो प्रीमियम पर हो रहा है। तो यहाँ पे आपका कितना डाल देंगे, आपकी वैल्यू कितनी गिवन है अलॉटमेंट पे, 54। 40,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 54 से तो ये आ जाएगा आपका 21,60,000, ठीक है। टू 7% डिबेंचर में आप कितना ट्रांसफ़र कर देंगे, 40,000 इंटू यहाँ पे कितना कर देंगे, 60। क्योंकि 60 कैसे होगा आपका, क्योंकि जो फेस वैल्यू थी वो कितनी थी, 100 थी। 100 में से 40 तो एप्लीकेशन की वैल्यू पे है, और तो बची कितनी, 60, राइट। तो 60 में से आपका जो 54 है वो आपकी डिवेंचर की होगी, और जो बाकी का जो 6 बचेगा वो किसका हो जाएगा, आपका प्रीमियम का हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 60 से मल्टीप्लाई कर देना है 40,000 को, वो आ जाएगा 24 लाख, ठीक है। टू प्रीमियम और रिडम्पशन, तो आपको पता ही है रिडम्पशन कितने पे किया जा रहा है, 2% प्रीमियम पर किया जा रहा है, ठीक है। तो ₹2 आएगा, तो 40,000 को ₹2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 80,000 आ जाएगा। अब आप क्रेडिट का टोटल करेंगे और इसे इसमें से लेस कर देंगे तो आपका ये 3,20,000 लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर के नाम से कंसीडर कर देंगे, और ये यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे। आप इसे इस तरीके से भी निकाल सकते हो एज ए बैलेंसिंग फिगर, और आप इसे मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो। देखिए आपके अलॉटमेंट की वैल्यू कितनी निकाली थी हम लोगों ने, 54 निकाली थी, राइट। तो अब इसके अंदर देखिए आपका लॉस कितने का हो गया, आपका 6% का तो आपका डिस्काउंट है, राइट। और पेमेंट कर रहे हैं आप 2% की, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 8 हो गई। अब 40,000 डिबेंचर्स इशू किए जा रहे हैं, तो 40,000 को आप 8 से मल्टीप्लाई
करेंगे तो टोटल लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स कितना हो जाएगा आपका 3,20,000 हो जाएगा, राइट। अब इसकी आप रिसीव वाली एंट्री कर देंगे, पहले हमने ड्यू वाली एंट्री करी थी, ठीक है। अब बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, तो ये कितना हो जाएगा आप गाइस 40,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे अलॉटमेंट की वैल्यू से यानी कि 54 से, तो ये आ जाएगा आपका 21,60,000 रुपीज़, ठीक है। अब गाइस क्वेश्चन में बोला गया है, देखिए हमें यहाँ पे कैपिटल रिजर्व का कुछ नहीं करना है, आप इसे काट दीजिए, और बोला है कि इसे राइट ऑफ करना है हमें, राइट। तो आपको प्रॉफिट दिया हुआ है कितना 2 लाख प्रॉफिट दिया हुआ है, और इसमें गाइस आपको लॉस है, तो लॉस को आपको राइट ऑफ करना है, तो आप एंट्री क्या कर देंगे, और आपको यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम भी दिया हुआ है, राइट। तो क्या करेंगे आप सिक्योरिटी प्रीमियम से इसको राइट ऑफ करेंगे, तो कितना आ जाएगा आपका लॉस देख लेते हैं पहले कितना है 3,20,000 आपका लॉस है, तो एंट्री आप क्या कर देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, और सिक्योरिटी प्रीमियम से अगर हम अपने लॉस को कवर करते हैं तो आपको सिक्योरिटी प्रीमियम कितना दिया हुआ है 1,20,000 दिया हुआ है, और आपका एक लाइन आप छोड़ देंगे, अभी आप स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लिखेंगे, ठीक है, टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, और आपका लॉस कितना दिया हुआ है 3,20,000, तो इसमें से तो आपका कितना होगा सिर्फ 1,20,000 को ही आप कवर कर सकते हो, राइट। तो बाकी का किस में से करेंगे हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से, तो इसे आप क्या कर देंगे क्योंकि आपका डेबिट साइड कम है, तो इसे आप कहाँ दिखा देंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितना 2 लाख, और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितना 1,20,000, ये आपके क्वेश्चन में ही गिवन है, और आपका लॉस कितना आया था टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 3,20,000, तो ये आपका पूरा का पूरा सिक्योरिटी प्रीमियम से और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ हो जाएगा, ठीक है गाइस। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 28 क्लियर हुआ होगा, अगर गाइस क्लियर है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैप्टर नंबर 6 इशू ऑफ शेयर और चैप्टर नंबर 7 इशू ऑफ डिबेंचर्स आपके कंप्लीट हो गए हैं। इशू ऑफ शेयर आपका कंप्लीट है, और इसका लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, किसी ने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाकर देख सकते हैं। आगे आने वाली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 29 और 30 को सॉल्व करेंगे, ये 2 ही आपके क्वेश्चंस बचे हैं, इसके बाद आपका प्रैक्टिकल सेशन कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर नंबर 7 का। ओके गाइज, थैंक यू एवरीवन।